तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। और ये वीडियो है बड़ी अफसोसनाक खबर से, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं कहता था आप लोगों को कि भाई ये जो पाकिस्तानी लड़कियाँ ना तुमसे ये मीठी मीठी बातें और प्यारी प्यारी बातें करती हैं, ये हनी ट्रैप है। और हनी ट्रैप में फंसे हैं हमारे एक DRDO के साइंटिस्ट साहब। ढल ले गए मुंबई में। पिछवाड़े से सोडा पीने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी इनके साथ, वो भी अच्छी वाली। प्रशांत धवन की है ये वीडियो। Hello and I welcome you all to World Affairs. Now, most of you guys probably heard this news recently that a DRDO scientist, a DRDO top scientist, was recently arrested on the charges that he provided secret information to Pakistan. Now, over here you can see DRDO scientist held for Parklink, headed the key research lab in DRDO. And the saddest part about all this is that there are accusations about him being honey trapped. This guy got honey trapped. Now again, nothing has been completely proven so far. Obviously there will be a court trial, but for the time being the Maharashtra ATS seems pretty convinced that this guy was indeed honey trapped. Now when I say honey trap, it pretty much means that a spy who was posing as an innocent female, she tried to talk to him, he got lured in, he started believing her and ended up revealing a lot of the secrets. Now these are the accusations so far, but as patriots, as people who care about institutions like DRDO, ISRO, all of us are probably concerned because this top level scientist was working on some very important projects by DRDO. Over here you can see that most of the missile launchers for various missiles like the MRSAM, Nirbhay subsonic cruise missile systems, Prahar missile, the QRSAM, the XRSAM, this guy played a vital role in developing launchers for all these important missiles. Other than that, he also played an important role in developing the Indian hyperbaric chamber. The hyperbaric chamber, of course, was recently built for the Indian Navy, so it is very much concerning that all these secrets potentially they got leaked. And लेकिन मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि भाई जिस चीज़ के लिए मैं बोलता था आप लोगों से, अभी भी भाई साहब लगे पड़े बंदे, पूरी की पूरी एक चेन चल रही है। और इन भाई साहब ने कितनी सारी मिसाइलों का मतलब पता है, इस प्रोजेक्ट के रहे हैं मेंबर। सोचो क्या कुछ दिया हुआ इन्होंने। मैंने कहा था ना कि जैसे मेजर गौरव वाजा सर करते हैं कि किले के दरवाजा हमेशा अंदर से खुलते हैं, तो भाई साहब यहाँ से टेक्नोलॉजी चुरा के पाकिस्तान को दी जा रही है। तो वैसे ही क्या करेंगे जो भाई साहब इनके प्यार में पड़ेंगे ना, वो क्या करेंगे, यहाँ की बातें वहाँ बताएंगे। ये सबसे अच्छी छुपने की जगह, जैसे कश्मीर में होता है, वो पकड़ा गया, वो बताते हैं कि भाई कश्मीर में कहाँ छुपने की जगह कहाँ नहीं है ना। जो लोकल्स होते हैं, लोकल्स को ज़्यादा पता होता है। तो भाई वही काम ये करेंगे फिर, है मुखबरी का काम उनके लिए, मतलब एक सेफ पैसेज बनाएंगे। वो कर भी रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं भाई, छोटे मोटे नहीं, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं भाई गॉड। और अभी भी शर्म नहीं आ रही लोगों को। भैंचो तो किसी मिट्टी से बने हुए यार। जब कहते हैं ना, एक कहावत है कि देश बाहर से एक सिक्योर रहता है तो अपने अंदर की परेशानियां भी सॉल्व करता है। और जब अंदर से स्ट्रांग होता है तो बाहर लड़ने के काबिल होता है। तो पहले तुम इंश्योर करो कि बाहर से पहले में स्ट्रांग होना है। अंदर के मसले मसाइल तो हर घर में चलते हैं, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खटकते खटकते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि साला बर्तन की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। तो पहले बाहर से उंगली उठाने वाले को साले को उंगली काट दो। लेकिन हम क्या करते हैं, साला अपने ही घर में हम उंगली उठाने क्या, साले का हाथ पूरा खींच के लेके आ रहे हैं, वो भी विद वेपन। उसको हम अपनी वीक पॉइंट दिखा रहे हैं, वो भी अच्छे से, बहुत अच्छे से कर रहे हैं यार। हम बहुत अच्छे से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को कि भाई साहब हम दोगले कैसे हैं, हम अपने देश से गद्दारी कैसे कर सकते हैं, हम इन टेररिस्ट का साथ कैसे देंगे, हनी ट्रैप में फंस के साला। और भाई वो तेरे से शादी वादी करके यहाँ नहीं आएगी। तो सोच रहा है कहीं तेरे से शादी करके यहाँ आके पूरा पाकिस्तान दहेज में लेके आएगी। अजी घंटा मेरा, वो तेरा चूतिया काटेगी जैसे साइंटिस्ट का कट गया है। अब इसके साथ क्या क्या होना है इसको भी नहीं पता होगा। एक मूवी आई थी शायद, वो रॉकेट करके कुछ, याद है? एक फेक न्यूज़ पे, एक फेक प्रोपेगेंडे पे उस साइंटिस्ट का क्या हुआ था। अगर याद नहीं तो उनकी रियल स्टोरी है, आर माधवन ने कर रखी है, प्लीज जाके एक बार देखो। वो तो एक मतलब एक शक में गए थे वो तो, और इसके खिलाफ तो प्रूफ मिला है। चलो ये तो साइंटिस्ट है, और जो आम आदमी ये काम करेगा उसके साथ क्या होगा भैया। तो क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो यार। अभी कल ही शायद हमारे 5 जवान फिर शहीद हुए हैं, और अभी भी हमारी बेशर्मी हद है। इतनी बेशर्मी से हम लोग इनको देखे जा रहे हैं, इनके चैनल्स पे भी जा रहे हैं अपनी बेशर्मियों से। बहुत सीरियस मैटर है। अगर तुम अपनी ही फैमिली को मारना चाहते हो सिर्फ बाहर वालों के मतलब एक सपोर्ट में, तुम बाहर वाले का सपोर्ट क्यों कर रहे हो? बस खाली क्या भाई, हाँ बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन वो तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे घर को बर्बाद करना चाहता है। और तुम्हें ये चीज़ बताते वक्त भी तुम्हें पता नहीं लग रहा उस चीज़ का, तुम उस पर गौर ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी, और तुम्हारे हो रहा है उस चीज़ को।
फिर भी तुम लोग उस पर गौर नहीं करते बिल्कुल भी यार। सिर्फ बेशर्मी नहीं तो क्या कर सकते आप भाई। बहुत सी चीज़ें हनी ट्रैप, आप हनी ट्रैप में, दोस्ती में, अभी मैंने ना एक वीडियो शायद शोएब चौधरी की डाली थी, फिर भी आप लोग इनके झूठ के, इनकी प्रोपेगेंडा को, ये लोग कहते हैं कि हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, हम लोगों को मतलब शांति शांति पीस पीस कर रहे हैं। ये लाल टोपी जैसे लोग, ये इनके मेंटालिटी क्या है इनकी, कभी शांति शांति ये करने देंगे? नहीं यार, एक तरफ से तुम शांति का हाथ बढ़ाओगे तुम्हारा हाथ काट लिया जाएगा। बिकॉज ये उस पे चलते हैं, उनकी राह पे चलते हैं जो इन्वेटर थे, ये उनका अपना बाप मान के चलते हैं, उनको आइडल मानते हैं अपना। तो भाई तुम ये सोच लो, जो जिसको आइडल मानता है वो उसी की राह पे चलता है, तुम्हारी राह पे नहीं चलेगा। और ये फेक जो है ना, इनको बंद कर दो भाई। मैं तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, उन लोगों से कहूँगा प्लीज़ आप और लोगों को भी समझाओ यार, और उन कश्मीरियों को भी कहूँगा भाई अपने घर में झांको, पहले स्ट्रांग बनो अपने घर से भी। बाहर से लड़ने के, बाहर को जवाब देने के लिए हमारे जयशंकर सर जैसे बहुत हैं, मोदी जैसे भी हैं हमारे, ये लोग इनको जवाब देने के लिए परफेक्ट है। आप अपने घर को देखो, इनको जवाब देने से अच्छा है और इनको समझाने से अच्छा है, अपना टाइम वेस्ट इनके ऊपर करने से अच्छा है। क्योंकि समझाया उन्हें जाता है जो समझे, और जगाया उसे जाता है जो सो रहा हो। जो साला जग के सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको घंटा जगाओगे तुम, उसको दंड भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम सॉरी, मैं गाली देता, बिल्कुल देता हूँ मैं, क्योंकि गुस्सा आता है मुझे, बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि ज़्यादा गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है मुझे, तो हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, यू नो। क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इसलिए माँ कसम, मैं दो चीज़ों से बड़ा परेशान हूँ। एक तो जो लोग जाके इनकी पप्पियाँ लेते हैं, और दूसरा ये जो साला जब भी मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तभी ये रंडी रोना मचता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो इन लोगों को वहाँ खेलने दो, आप लोग अपने घर में खेलो ना भाई। मैं ये कहूँगा कि उनको समझाने से अच्छा ना आप अपने घर में पहले उसको सही करो। तो भाई उनको बोलो पहले अपनी ज़मीन, अपनी सच्चाई जानो, उनको सिखाओ आप लोग। क्योंकि जब तक बताओगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे, जब तक उनको सच्चाई नहीं बताओगी भाई। और जब तक आप अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस लेके नहीं आओगे, अपने आसपास में अवेयरनेस लेके नहीं आओगे, तो वहाँ क्या हो, रेडिकलिज्म होगा। पाकिस्तान जैसे जाहिली होंगे ना वो भी फिर, क्योंकि उनको किसी भी कहीं भी किसी भी रास्ते पर मोड़ दिया जाएगा। उनको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पता नहीं होगी कि तो गवर्नमेंट के खिलाफ उनको खड़ा कर दिया जाएगा। तो भाई उन चूतियों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, छोड़ो उनको भाई। अपने घर में देखो, अपने घर को अच्छा करो। मेरा कहने का सिर्फ ये मोटिव रहता है। और उन चूतियों के पास जाने से अच्छा, क्योंकि आपके पीछे पीछे यहाँ से और लोग जाएंगे आपको सुनने के लिए, देखने के लिए। आप इंडियंस के इतने सारे चैनल, कहीं भी जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, आप इनके पास तो मत जाओ। कहते हैं ना कि कभी कभी मूर्ख को समझाते इंसान खुद मूर्ख बन जाता है। तो इन लोगों से दूर ही रहो। समझदार के बीच में रहोगे तो समझदार बनोगे, और मूर्ख के बीच में रहोगे तो मूर्ख ही कहलाओगे। भाई मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग अभी भी इन लोगों के चैनल्स पे आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यू नो, ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, सबके प्रोपेगेंडे हैं। क्योंकि इनके प्रोपेगेंडे इनकी बातों से समझ सकते हो कि क्या साला किसको ये नहीं पता कि आलोक रंजन भाई वो हर अपनी वीडियोज़ में, ज़्यादातर वीडियोज़ में है, वो हर सच्चाई बताते हैं कि भाई तुम जाके पढ़ सकते हो। सिर्फ मैंने एक बंदे को देखा कि उसने UN रेजुलेशंस पूरे बताए हैं। मतलब एक इंटरव्यू कर रहा था, सिर्फ पाकिस्तान का एक बंदा देखा मैंने, वो मुजफ्फर चौधरी है शायद उसका नाम, वो दाढ़ी वाला बंदा। उस बंदे ने उनको, जो 3 लड़के थे, वो उनको जब UN रेजुलेशंस पता है ना, उन तीनों लड़कों की शक्ल ना, तो क्या ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, इन लोगों को वो नहीं पता है UN रेजुलेशंस। लेकिन ये लोग वहाँ पे नहीं बोलते कि भाई ये UN रेजुलेशंस हैं, ये चीज़ है। ये कहते हैं अवेयर कर रहे। तुम घंटे का अवेयर कर रहे हो उनको। तुम अवेयरनेस का मतलब होता है उनको सच्चाई बता। वकील था, उसको उन्होंने डिफेंड नहीं करा कि भाई किसी का अगर घर के कागज़ ले लेता तो बंदा को ऐसे हो जाएगा क्या। लेकिन नहीं, वहाँ तो भाई उसको ही बंदा वो उसकी बात सुन रहा है। हाँ भाई सही बात है। तो भाई मैं ये तो फिर साफ सीधा तुम्हारा प्रोपेगेंडा है ना। फिर तो तुम कोई अवेयरनेस नहीं फैला रहे, तुम अभी भी जहालत फैला रहे हो तगड़ी वाली। बस खाली कि यार तुम मोटी मोटी बातों पे, अरे नहीं ऐसे नहीं होता वैसे हो। तो भाई मेरे से किसी दिन पंगे ले रहे, सच में आधा तो मेरे से बात कर ले, मैं तेरी सारी ना दोगलापंती उतार दूँ। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब तुम सबकी दोगलापंती उतार दूंगा मैं। तो ये अवेयरनेस नहीं होती, ये होता है प्रोपेगेंडा। तुम उसी के साथ चल रहे हो। तो भाई इनकी मेंटालिटी समझो। अभी एक साइंटिस्ट फंसा है, आम आदमी, जब एक सोचो एक पढ़ा लिखा बंदा इतना साइंटिस्ट जैसा बंदा इतनी बड़ी चूतियापंती कर सकता है ट्रैप में आके, तो आम बंदे के तो यार ये ना जज्बात तो उबल के निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं पता है ना फिर। सही बात है। तो भाई जज्बातों में मत बहो। जज्बात में बहते ना, जब एक साइंटिस्ट के साथ ऐसा हो सकता है तो भाई साहब तुम्हारे फूल का फ्लावर बन जाएगा फिर। इंडियन पुलिस और INA रॉ इंटेलिजेंस लोग ना फिर तुम्हारे चूतड़ का चौराहा बना के ना उस पर चाय पियेंगे बैठ के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, वो भी मज़े से। ऐसा काम मत करना मेरी जान, इन चूतियों के चक्कर में मत फंसो। पहली बात बता रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो यार वो फंसने का चांस ही नहीं है। इन चूतियों की गली में ही मत जाओ, उधर जाना ही नहीं हमें। उधर जाने से क्या फ़ायदा, हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। जाहिल को सुन के बंदा जाहिल होता है,
और तुम इनकी मीडिया की भी बात करते हो, इनकी मीडिया की बता देता हूँ। जिस मीडिया को ये नहीं पता कि आप एक नेशनल टीवी पे बैठ के आपके मुंह से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा। मीडिया पर्सन का मतलब क्या होता है, अपने शब्दों को नाप तोल के बोले, एक हकीकत बोले लेकिन वो नाप तोल के बोले कि उसमें कोई गंद ना हो, वल्गरिज्म ना हो। ये तो जो खुल के बैठे बोलते हैं आवाम की चीखें निकल गई। अबे चीखें क्या, पिछवाड़े में किल्ली ठोक दिए पीछे, या कैक्टस का पौधा घुसा दिया पिछवाड़े में, उनके चीखें निकल गई। कोई कहती है कि जी मैं पहले मीडिया में थी और मैं सहाफ़ी हूँ, हैं, जिसको कुक और कॉक में नहीं पता कुक को बेचारे ने कॉक बना दिया है। ये क्या बात करता है यार। टिम कुक, तो भाई इनकी मेंटालिटी, इनकी सोच सकते हो, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है इन लोगों के, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो बुढ़ा हो जवान हो, तो उनसे दूर ही रहो। और इनसे ज्ञान प्राप्त करोगे तो भैया उल्टे ही ज्ञान मिलेंगे तुम्हें। सिर्फ 72 उदों के सपने मिलेंगे तुम्हें, सीधा फिर ना फिर आगे का द्वार ना पीछे का द्वार, फिर सीधा हरिद्वार वही मिलेगा। और वैसे भी फिर इंडियन आर्मी ना तुम्हें आगे का द्वार देगी ना पीछे का द्वार देगी, सीधा 72 उदों का द्वार देगी, सीधा ऊपर। तो ऐसा काम मत करोगे भैया कि चूतड़ का चौराहा बनवा के उस पर बंदों को बिठवा के फिर चौराहा 10-20 बंदे उस पर बैठ के चाय पिए, पिछवाड़े से कहीं तुम्हें सोडा पीना पड़ जाए। तो चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।